आज इस प्रोग्राम की रूपरेखा इस तरह रहेगी कि पहले मैं सीएम साहब की इजाजत से माननीय विकास एवं पंचायत विभाग के मंत्री साहब को इन्वाइट करूंगा। उसके बाद आदरणीय सीएम साहब हमें मार्गदर्शन और हमें संबोधन करेंगे। उनके संबोधन के बाद आप सबको जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, वो एक एक करके आप जहाँ पे हैं वहाँ शब्द दिलवाएंगे। अब माननीय सीएम साहब की इजाजत से मैं मंत्री जी को इन्वाइट करता हूँ। पंचों, सरपंचों और समिति सदस्यों या जिला परिषद पार्षदों को आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनता ने आप सभी को भरोसा दिया और इस पद के साथ साथ आप पर विश्वास करके आपके ग्रामवासियों ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी प्राथमिकता को सिर्फ शिक्षा, आवास, बिजली, पानी, सड़क तक सीमित न रखकर चौमुखी विकास तक ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त पंचायत, सशक्त विकास के सपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के चौमुखी विकास की परिकल्पना और वर्तमान गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आप सभी पूरी लगन के साथ काम करेंगे। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में एक छोटी सरकार के रूप में काम करते हैं और हमारा पहला कर्तव्य है अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान। हाल ही में पूरे देश में तिरंगा अभियान चलाकर हमारे पूरे देश और प्रदेश में घरों पर, गलियों में, चौराहों पर हमने तिरंगे को लहराया। इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सभी हमारे देशवासियों और प्रदेशवासियों ने भाग लिया। मैं आप सबसे पहले आप सब लेने के बाद पहला कार्य करेंगे, जो भी हमारा तिरंगा कहीं आपत्तिजनक स्थिति में है, हम उसको साफ सुथरा करके आने वाले 26 तारीख को अपने अपने घरों पर लगाने का काम करेंगे। इस चुनाव में बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार ने नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व जो दिया है, सरकार की नीतियों से बड़ी संख्या में शिक्षित प्रतिनिधित्व कर आए हैं, जिनसे इस शुभ अवसर पर, शपथ समारोह के शुभ अवसर पर परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी एवं आदरणीय विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री श्री देवेंद्र सिंह जी बघेल, उनका स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का, तीनों लेवल के जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन हैं, उनका स्वागत करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि आप आज इस इम्पोर्टेंट समारोह में शामिल हुए और आप एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू अपनी सामाजिक व एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारियां निभाने के लिए, जैसे कि आप सबको विदित है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 94 में हमारा एक्ट पास हुआ, तो उसके तहत एक छठा इलेक्शन हुआ है। मैं हरियाणा सरकार को और माननीय सीएम साहब की रहनुमाई को धन्यवाद करूँगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करूँगा कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष इलेक्शन हुए हैं। आज आप 6200 सरपंच, 60,000 से ज्यादा पंच, 60,333 पंच, 3,081 ग्राम अपना पंचायत समिति के मेंबर्स और 411 जिला परिषद के मेंबर्स शपथ लेंगे। आप संविधान और सत्यनिष्ठा की शपथ लेंगे कि आप अपनी जिम्मेवारियों को जनहित के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं संक्षेप में बताऊंगा कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें समग्र ग्रामीण विकास के लिए लॉन्च करी है। हरियाणा सरकार ने IT प्लेटफॉर्म और आज के इस बहुत ही एक पवित्र समारोह में विधायकगण एवं प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे नागरिकों में, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छात्र मित्रों, ये दिन जिसको मैं कहूँगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए ये खुशी का दिन है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई, तो कहा जा रहा है कि
लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। अब 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ और विजय हुआ। एक लंबे समय में लगभग 2.25 महीने इस सारे कार्यक्रम किया। 3 फेज के एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था चालू रखते चले क्योंकि बहुत और एक प्रयोग पहली बार हमने किया। इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का केंद्र रखा। 3 फेज में चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका घोषित होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं कब फिर उसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि आंकड़ों से चुनाव का व्याप ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारा मार्गदर्शन करते रहें, समय समय पर हमारे बीच में आते रहें। हमारी गलती हर इंसान करता है, गलती हमारे अंदर विषय बहुत हो सकती हैं। अगर हमारी गलतियां हैं तो आप चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते और बाकी भी गांव के सदस्यों को मैं यहाँ मंच के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा कि आप ये ना समझें कि ये पंच और सरपंच की जिम्मेवारी होगी, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। आपके बच्चे पढ़ते हैं तो भी ठीक है, ना पढ़ते हैं तो भी ठीक है। आप विद्यालय में समय पर आइए और कहीं आपको हमारी कमी लगती है तो एकांत में ले जाकर के हमें अवगत कराइए और थोड़ा सा समझाइए कि मास्टरी आगे ऐसा ना हो। और अगर कहीं आपको हमारी अच्छाई लगती है तो भरे प्रांगण में सभी बच्चों के बीच में आप हमारी पीठ थपथपाइए ताकि हम पूरे उत्साह और जोश के साथ में जो काम हम पहले नहीं कर सके उनको भी हम आगे करें। तो हम इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ सभी गाँव वालों से और सभी नवनिर्वाचित पंच और सरपंच से उम्मीद करेंगे कि आप भरपूर, हम तो आप हमारे यहाँ पर विद्यालय में आए हो तो आपका आतिथ्य सत्कार हमारा दायित्व बनता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी विनती भी है, हमारी प्रार्थना भी है कि आप आज ही आने से आपका काम नहीं चलेगा। आप बार बार यहाँ पर आते रहिए और हमें अपना सुझाव और मार्गदर्शन देते रहिए आपके सहयोग से, ताकि हम अपने विद्यालय को और ऊंचाई की ओर ले जा सकें। प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के सदस्यों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद और ग्राम सभा के सदस्यों का भी धन्यवाद, क्योंकि जितने भी वोटर हैं उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। मैं मनदीप योगी पुत्र जगदीश चंद्र ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं ग्राम पंचायत गोरखपुर के सरपंच के पद पर अपने कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः मुझे सामर्थ्य दें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 1 से पंच पद पर अपने कर्तव्यों को या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निभाऊंगा। मैं श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री पवन कंवर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगी। मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 2 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्यों को व्यय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अतः मुझे सामर्थ्य दे। मैं राजकुमार गर्ग सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री नथुराम गर्ग ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 3 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्य को भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मुझे सामर्थ्य दे। वार्ड नंबर 4 पंच सदस्य के पद पर अपने कर्तव्यों को मैं या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अतः मुझे वार्ड नंबर 5 से पक्षपात अनुराग करता हूँ कि बिना मैं श्री रामकिशन श्री अमर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखता हूँ। मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 6 सदस्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः मुझे सामर्थ्य दे। विनोद कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी और पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 7 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्य को भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। मैं विकास शिवाद पुत्र श्री विश्वास ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 8 के पंच पद पर अपने कर्तव्यों को भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः मुझे सामर्थ्य दे। प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा अनुराग द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अतः मुझे सामर्थ्य श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री रामपाल सिंह बोंगड़िया ईश्वर की शपथ लेकर कहती हूँ प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपकी विधि और स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा से निष्ठापूर्वक रहूंगी, प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहूंगी।
नंबर 11 के सदस्य पद पर अपने कर्तव्यों को पूरी सच्ची और श्रद्धा के साथ निभाऊंगी, श्रद्धा के साथ निर्माण करूंगी। अतः आप मुझे समर्थन दें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 12 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्यों को बगैर पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः मुझे सामर्थ्य दे। निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता वार्ड नंबर 13 के सदस्य के पद पर अपने कर्तव्य या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अतः मुझे सामर्थ्य उत्तर क्षेत्र का जानना की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा के प्रतिगान करता हूँ तो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अनुसूचित रखूंगा और मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 14 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्यों को भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना श्रद्धा निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता रखूंगा और मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 16 सदस्य के पद पर कर्तव्य को पावे और पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धा निर्वाह करूंगा। अतः मुझे समझते धर्मपत्नी अमित श्रीवास्तव ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा के प्रति करूंगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रति प्रभुता और अखंडता रखूंगी और मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 17 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्य का या पक्षपात या द्वेष के बिना अपनी श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। ईश्वर की शपथ प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अशुद्ध रखूंगा और मैं ग्राम पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 18 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्य को भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्मित करूंगा। अतः मुझे सामर्थ्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी और मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 19 सदस्य के पद पर अपने कर्तव्यों को भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। अतः मुझे सामर्थ्य दे। धन्यवाद। मैनपल उत्तर रामकला ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं पंचायत गोरखपुर वार्ड नंबर 20
सदस्य के पद पर अपने कर्तव्य को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः मुझे सामर्थ्य दे। गांव की नई सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, शायद कुछ व्यक्ति मेरे से नाराज भी हो, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिला करती और जितने भी टेस्ट हैं उसमें लड़कियां टॉप करती है। चाहे IAS की परीक्षा हो, चाहे LCS की परीक्षा हो, चाहे क्लैट की परीक्षा हो, चाहे किसी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे मैट्रिक की या +2 की है, लड़कियां या महिलाएं अव्वल रहती हैं। तो हमें दिक्कत क्यों होती है कि अधिकार संविधान ने दे दिया अधिकार और 50% प्रतिनिधित्व दे दिया, उसके बाद बड़ा वो होता है जो प्यार करता है। तो हमारे अंदर पुरुषों अंदर हो सकता है मेरे अंदर भी वो कमी हो, घर जाने के बाद मैं भी वैसे ही ट्यूनिंग में बात करता हूँ, लेकिन क्या है कि हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। तो हमने 13वीं सदी की बात नहीं करनी चाहिए, हमने 21वीं सदी की बात करनी चाहिए। तो जितना जल्दी भी हमें हो सके महिलाओं को जब तक बराबर नहीं समझेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता और वो देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस देश ने महिलाओं को, लड़कियों को सम्मान दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, वो देश बहुत आगे बढ़ गया। आज भी हमारे से कम 50 साल आगे की सोच रखते हैं। तो हम पीछे की बजाय आगे जाने की कोशिश करें। तो मैं इन शब्दों के साथ हम और अच्छा भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने के लिए एक क्षण लगाने के लिए तैयार हैं। एक श्वास गांव के डेवलपमेंट और सद्भावना को बढ़ाने के लिए लगाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। सभी नवनिर्वाचित पंच साथी, सभी से मैंने आह्वान भी किया था कि गांव ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों को ये व्यवस्था सौंपी है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, हमारा ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीदें रही हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा अच्छा। इस आशा के साथ लोगों ने हमें चुना है। तो हम सभी पूरी पंचायत को विश्वास में लेते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके डेवलपमेंट के कार्यों में, गांव के सर्वांगीण विकास में किसी भी प्रकार की कोताही हमारी नवनिर्वाचित पंचायत की तरफ से नहीं आने वाली है। कल ही हम पूरी पंचायत के डेलीगेशन के साथ बैठे थे, मीटिंग की थी और सभी ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम एकजुटता के साथ गांव की प्रत्येक समस्या को चिन्हित करते हुए एक समस्या तक पहुंच करके उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे। कहा कि ये प्रोग्राम जो था वो सरकार द्वारा निर्धारित था, कुछ तकलीफ हुई है, उसकी ना जिम्मेवारी आपकी है ना हमारी है, जिम्मेवारी है तो दोनों की है। तो किसी प्रकार इतना हमें सहन करना चाहिए क्योंकि पवित्र प्रांगण में हम बैठे हैं और एक शपथ ग्रहण समारोह और आगे की गांव की सरकार को चलाने का एक सिस्टम है। तो हमें इतनी सी उसमें हमें अगर दिक्कत हो जाती है तो हमें तो 5 साल तक दिक्कत सहनी है। तो इसलिए जज्बा बनाए रखें। और मैं अब आपको सारे ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत और ये गांव की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि यहाँ जो शपथ ग्रहण करें, जो शपथ आपके सामने आए
विनती है, गुजारिश आप लोगों से कि महिलाएं बैठी हैं, कम से कम 10 महिलाएं बैठी हैं, शपथ ग्रहण वो लेंगी तो वो वडेरे हैं, नाते में उनसे बड़े लगते हैं, तो वो थोड़ा उनसे वो शर्मा जाए, क्योंकि यहाँ सरकार का नियम है कि पर्दे में आपने शपथ नहीं लेनी। पर्दा प्रथा कब की खत्म हो चुकी है। जब आपने इनको चुन के भेज दिया है, जब इनको अधिकार दे दिए, जब सरकार ने दे दिया अधिकार है, और एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था पहले कि जो पंच सरपंच जो चुने जाते हैं मीटिंग में भी वही रहेंगे, न कि वो अपना यानी एक उनके का पति है या कोई भाई है या कोई बेटा है, उनको मीटिंग में अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन कि वो एक डमी प्रतिनिधि के रूप में, पति प्रतिनिधि के रूप में ये शपथ ही मतलब है। कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग ली थी हमारे, और बिना भय के अपने पद का निर्वहन करूंगी, और ईश्वर से शपथ ली है, भारतीय संविधान की शपथ ली है। उसमें एक शब्द और भी आगे लास्ट में उसने कहा कि मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सकूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई भय, क्योंकि नाम उसी का होता है जो निकल के आता है। भय में तो बहुत है ये, तो मैं यहाँ ये देख रहा था, शपथ दिलाई है, शपथ का कार्य खत्म हो गया, हम और अच्छा भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने के लिए एक एक क्षण लगाने के लिए तैयार हैं। एक एक श्वास गांव के डेवलपमेंट और सद्भावना को बढ़ाने के लिए लगाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। सभी नवनिर्वाचित पंच साथी, सभी से मैंने आह्वान भी किया था कि गांव ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों को ये व्यवस्था सौंपी है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, हमारा ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीदें रही हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा अच्छा। इस आशा के साथ लोगों ने हमें चुना है, तो हम सभी पूरी पंचायत को विश्वास में लेते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके डेवलपमेंट के कार्यों में, गांव के सर्वांगीण विकास में किसी भी प्रकार की कोताही हमारी नवनिर्वाचित पंचायत की तरफ से नहीं आने वाली है। कल ही हम पूरी पंचायत के डेलीगेशन के साथ बैठे थे, मीटिंग की थी, और सभी ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम एकजुटता के साथ गांव की प्रत्येक समस्या को चिन्हित करते हुए एक एक समस्या तक पहुंच करके उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं।